जय हो बद्रीनाथ धाम की जय। प्रभु जी, आज यात्रा करेंगे हम श्री बद्रीनाथ धाम की, जो उत्तराखंड में स्थित है। 4 धामों में से एक मोक्षदायिनी श्री बद्री विशाल धाम की। आइए शुरू करते हैं। इस यात्रा को कब करें, कैसे करें, आसपास देखने लायक दार्शनिक जगह कौन कौन से हैं, रजिस्ट्रेशन कब और कैसे करें, किस किस माध्यम के द्वारा पहुँचे। वायु मार्ग से आना चाहते हैं तो भारत के किसी भी कोने से आप देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुँचे। यहाँ से बद्रीनाथ की दूरी 317 किलोमीटर की है, जो आप बस या टैक्सी से पूरा कर सकते हैं। यदि आप रेल से आ रहे हैं तो ये अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। हरिद्वार ऋषिकेश रेलखंड पे डायरेक्ट सेवा मिल जाएगा। यदि ना मिलता हो तो पहले दिल्ली आएँ और वहाँ से ऋषिकेश, और वहाँ से 287 किलोमीटर दूरी रह जाता है। बस अच्छी खासी कनेक्ट है ऋषिकेश और देहरादून से भी, दिल्ली से, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू इत्यादि से। आप कहीं से भी आ सकते हैं। आप ऋषिकेश कहीं से भी आएँ, संध्या को विश्राम करें, अगले दिन के लिए टिकट अवश्य कटा लें। यदि बस से जाना हो तो बस से जाएंगे तो यही कोई 600 साढ़े 600 रुपये का किराया होगा। समय 10 से 12 घंटे लगते हैं बद्रीनाथ पहुंचने में। बस स्टैंड, वहाँ से मंदिर की दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर रह जाती है। यहाँ जाने के लिए ये यात्रा साल भर नहीं होता, मई से अक्टूबर के महीने के बीच में होता है। इसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है। चाहे तो आप पहले ऑनलाइन करा लें या फिर आप वहाँ पहुँचकर ऑफलाइन भी करा सकते हैं। तो ऋषिकेश से सुबह बसें खुलती है 4 से 5 के बीच में। बहुत ही विहंगम रास्ता है। पहले 70 किलोमीटर के पड़ाव पे पड़ता है देवप्रयाग, जहाँ भागीरथी और अलकनंदा नदी, ये दोनों का संगम होता है। इस संगम के बाद आगे उस नदी का नाम ही गंगा जी पड़ता है। ऐसे ऐसे 4 प्रयाग और दर्शन होते हैं। ये निम्न प्रयाग हैं: रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग इत्यादि। 10 से 12 घंटे का जो सफ़र होता है बस का, बहुत ही विहंगम होता है। पहाड़ों के कभी बाईं तरफ कभी दाईं तरफ नदियाँ अटखेलियाँ करते हुए चलती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे हरे जंगल, आपका मन मोह लेता है। मन भक्तियों में बड़ा होता है, उत्साह होता है, आनंद होता है, हर्षोल्लास होता है। वहाँ से 35 किलोमीटर और आगे जाने पर एक श्रीनगर शहर आता है, जो बहुत बड़ा शहर है यहाँ का, उत्तराखंड का। आप चाहें तो यहाँ लंच भी करें, आराम करें। पुनः वहाँ से जब आगे चलते हैं 135 किलोमीटर के बाद जोशीमठ है। जोशीमठ बहुत बड़ा धार्मिक स्थल भी है और राज्य सरकार का प्रशासनिक अड्डा भी है। जगत गुरु शंकराचार्य को यहीं पर ज्ञान प्राप्त हुआ था और जगत गुरु शंकराचार्य ने पहली मठ की स्थापना भी यहीं की थी, इसलिए इस जगह का नाम जोशीमठ भी है। और जब पहाड़ों पे बहुत ठंड पड़ती है तो श्री बद्री विशाल जी की विग्रह भी शीतकालीन के लिए जोशीमठ ही विराजमान होता है। जोशीमठ से ही फूलों की घाटी और हेमकुंड साहब की यात्रा भी इन्हीं जगहों के अगल बगल से शुरू होती है और नज़दीक में ही है। यानी जिनको भी फूलों की घाटी और हेमकुंड साहब की यात्रा करनी है, उन्हें जोशीमठ आना ही होता है। जोशीमठ से
बद्रीनाथ सिर्फ 45 किलोमीटर रह जाता है। आप शाम तक बद्रीनाथ पहुंचते हैं। बस स्टैंड के बगल में ही धर्मशाला है, आप वहां लेकर रात्रि विश्राम करें। धर्मशाला 500 से 1000 रुपये के अंदर मिल जाएगा और होटलें 1000 से 2000 के बीच में, जैसा आपका बजट हो आप रह लीजिए। यदि आप टैक्सी करना चाहते हैं ऋषिकेश से बद्रीनाथ के लिए, अप एंड डाउन्स 15,000 में, और यदि पैकेज बुक कराते हैं तो 20 से 30,000 रुपये लगता है। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप बस से ही आएँ। बस की यात्रा बहुत ही आनंददायक है। तीर्थ यात्रा साथ में ही करने का आनंद होता है, जहाँ लोग भी हो और भीड़ भी हो। तो रात्रि विश्राम के बाद सुबह सुबह आप दर्शन के लिए निकलें। जलवायु बहुत ठंडा है, पानी बहुत ठंडा है, अतः प्रभु कृपा से वहाँ गर्म जल का कुंड भी है, ब्रह्म कुंड है और एक नारद कुंड है। आप चाहें तो वहाँ स्नान करें और स्नान कर प्रभु जी के दर्शन के लिए जाएं। तुलसी का माला अवश्य पहनाएं, विष्णु जी को बहुत पसंद है। हनुमान जी के और सारे कितने भगवान जी के बहुत सारे मंदिर हैं, सबको दर्शन करें, निहारें। विहंगम पहाड़ और दृष्टि है। नर नारायण पर्वत पे श्री बद्रीनाथ जी का मंदिर है। आपके दर्शन करते ही आपका मन हल्का हो जाएगा, सुकून हो जाएगा। ऐसे ही नहीं, उनको मोक्षदायिनी कहा जाता है। ऐसा महसूस करेंगे कि शरीर हल्का हो चुका है। जब जी भर जाए, नयन भर जाए आपका, फिर आप वहां से उनके अगल बगल का अति रमणीय जगह, दर्शनीय जगह का भी दर्शन करें, जैसे चरण पादुका प्रभु जी के, भीमपुल, सरस्वती नदी, गणेश गुफा, व्यास गुफा इत्यादि। और इन सब में प्रमुख है माणा गांव, जो यहाँ से 4 किलोमीटर आगे है। बहुत ही खूबसूरत, किसी समय इसे आखिरी गांव कहा जाता था, परंतु आजकल भारत का पहला गांव कहा जाता है, फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। आप यहाँ अवश्य जाएं। आप यहाँ चाय पिए, रिफ्रेशमेंट करें, फोटो क्लिक करें, यादगार समरी जरूर रखें। वैसे मैं आपसे कहता हूँ, जब आप ऋषिकेश से आगे निकलेंगे और बद्रीनाथ तक पहुँचेंगे, आपका हाथ फोन से हटने वाला नहीं है। दृश्य इतनी विहंगम है, आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। नदी, पहाड़, वृक्ष, लोग, वहाँ के घर, परिधान बहुत ही खूबसूरत है, बहुत आकर्षित करता है आपको, बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करता है। ये सब कुछ करने के बाद आप रात्रि पुनः विश्राम करें। अगर सुबह निकलना हो तो आप एक दिन पूर्व यानी संध्या को ही टिकट ले लें और वापस आप फिर से ऋषिकेश आ सकते हैं और भारत के जिस कोने में जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। अगर आप वहाँ से केदारनाथ का यात्रा करने चाहते हैं बद्रीनाथ से, तो भी आप कर सकते हैं। सोनप्रयाग के लिए बस की टिकट लेनी होगी, 8 से 10 घंटे का जर्नी होता है, आप जा सकते हैं। अगर आप सिर्फ बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो दिल्ली से दिल्ली एक बजट ट्रिप 5 से 6 हज़ार रुपये में एक आदमी का हो जाता है। बाकी आपके ऊपर है कितना करें, खर्चों का कोई अंत नहीं है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री बद्री विशाल। आशा करता हूं कि आपको इसमें दी गई सारी जानकारी सरल व समझ में आई होगी। अगर कुछ त्रुटि रह गया हो या आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप हमें अवश्य बताएं। हमें आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा, तो आप अवश्य कोई सजेशन, कोई अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। एक बार हमारी ब्लॉग्स शिवा यात्रा दर्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।
आप सभी को एक बार पुनः बद्री विशाल की जय। जय हो बाबा बद्री विशाल की जय।